हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। भाई सब कुछ सही है, एक नज़र स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, अगर मैं रिमेनिंग क्वेश्चन के बारे में बात करूँ, 2D वाले क्वेश्चन थे, अगर मैं सवालों के बारे में बात करता हूं, तो जो अगला है वृत्त के, यही आखिरी पार्ट बचा हुआ है। वृत्त के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल के बारे में हम बात करेंगे आपसे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा होने वाला, ठीक है। तो जो ये सवाल था सर्कल वाले क्वेश्चन के बारे में, एक चीज समझ लो बेटा, अगर मैं सर्कल वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उसके पहले हमें दो तीन चीज समझनी है, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आपको। वो एक टेबल मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तो बताया था, जो टेबल वाले क्वेश्चन थे, अगर वो चीज आपको याद रहेगी ना, फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि इनको याद करना कंपलसरी नहीं है, वो आपका एडिशनल पॉइंट है, आपकी मर्जी है, याद कर लोगे तो। जैसे टेबल क्या रहेगा, जैसे मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे सिंपल से पॉइंट के बारे में बात करता हूं, देखिए क्या पॉइंट रहेगा ये। तो सर्कल का जो क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको अक्सर रेडियस लिखा रहता है, तो रेडियस आर, सरकमफ्रेंस ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। एरिया क्या, एरिया होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। एरिया क्या रहेगा, एरिया लिखा रहेगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, रेडियस या तो 7/2 रहेगा, इससे कम तो नहीं देता है, तो या फिर रेडियस कितना 7 लिखा रहेगा, तो या फिर रेडियस कितना होगा, 7 का 14 हो जाएगा, तो या फिर कितना रेडियस 21 लिखा रहेगा, ठीक ना। हालांकि 10.5 भी दे सकता है, बट बहुत कम ही लिखा रहता है, तो मेन यही रहता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस परिधि 44 और 2 पाई आर का मान 44, एरिया का मान कितना 154 होता है। 7/2 तो कितना, ये 22 हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 22 हो जाएगा तो इसको अगर हम ये 4 से अगर भाग करते हैं तो क्या 38.5 हो जाता है। 14 कितना है, ये 88 हो जाएगा, ये कितना 616 होता है इसका एरिया। अगर 21 है तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, इसका तिगुना था, 3 चौके 12, 12 132 हो जाएगा। और जो इसका एरिया हो जाएगा, ये कितना 9 चौके 36, 135 और 3 कितना 129। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो हम इस टेबल के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो समझिएगा ये टेबल क्या है। अगर रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, या 3.5 का मतलब ही क्या होता है, तो यही है 7/2 रहेगा। तो क्या परिधि कितनी 22 होती है, एरिया कितना 38.5 रहेगा। अगर रेडियस 7 है तो जो इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वो कितना 44 है, एरिया 154 रहेगा। अगर जो है तो ये रेडियस कितना, अगर रेडियस जो इसका 14 है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 88 रहेगा, और इसका एरिया 616 होता है। और अगर मैं जो अगला पार्ट पूछता हूं, अगर इसका रेडियस कितना 21 है तो सरकमफ्रेंस कितना 132 और एरिया कितना 1386 होता है। अब देखो, अगर आपको ये चीज पता रहेगा, सवाल क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछा कि एक वृत्त की परिधि कितनी है, 44 है। अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 है तो हमें तुरंत समझ जाएंगे कि आप जिस सर्कल के बारे में बात करने जा रहे हो, क्या उसका रेडियस कितना, उसका रेडियस 7 होगा। और क्या अगर उसका रेडियस 7 होगा तो क्या उसका एरिया कितना, उसका एरिया 154 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी बातें क्या हम लोग को यहाँ से समझनी होती हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा हम आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। अभी देखिएगा, सर्कल वाले जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे क्या जिनका आंसर हम लोग कम टाइम में इससे क्या है सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। देखिए सवाल था, एक पहिए की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जो हम लोग का थ्योरी पढ़ रहे थे, बताया था कि भाई कोई पहिया एक बार में घूमता है 2 पाई आर, मान लीजिए n बार घूमेगा, बराबर कितना, बराबर जो कुल दूरी रहेगी ये किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो कुल दूरी मतलब कितना, डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। अब सवाल मैंने क्या पूछा है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 21, मान लो n बार घूमता है, बराबर डिस्टेंस कितना 924 मीटर। एक बात थोड़ा हमें और ध्यान रखना है बेटा, हमें थोड़ा इस क्वेश्चन के थोड़ा हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है कि जो हमें क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं बेटा, इसके थोड़ा यूनिट के बारे में विशेष बात। इसे ये क्या है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो चाहे इसको भी सेंटीमीटर में कर लो, चाहे क्या रहेगा, तो चाहे इसको सेंटीमीटर में कर लो, चाहे रेडियस को मीटर में कर लो। मतलब क्या, हमेशा हम लोग यूनिट इक्वल करके ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 का 3 गुना हो जाएगा, तो 22 का 22 का आएगा 42 गुना, तो 3 दूनी 6 का आएगा 7 गुना, 7 गुणे 100, n बराबर कितना आएगा 700। तो इसका ये मतलब था कि 924 मीटर दूरी तय करने में कितना पहिया कितनी बार 700 चक्कर लगाएगा,
ये क्या है, ये हमारा सवाल बन जाएगा। कितने चक्कर आएगा, 700 चक्कर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी के अंदर कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल क्या था, किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा क्या बना है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो अब बताओ, अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, कोई एक वृत्त है, और यहां से जो हमारा सवाल बनेगा, तो अगर ए एंगल थीटा है, तो इसको क्या, इसको हम लोग सेक्टर, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। ए अगर इसका रेडियस r है, तो मान लीजिए ए चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई ए आर्क है, किसके l के बराबर रहेगा, चाप की लंबाई l रहेगा। तो सवाल क्या बनता है यहाँ से कि इसका एरिया कितना, जो इसका एरिया होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। ये बात समझ गए ना। अच्छा, तो इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई का मान 180 r इंटू थीटा अपॉन कितना 360 हो जाएगा। तो इसका मान 180 रख देते, 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं ये r एक होता है, r के बराबर क्या होता है, जो r को चाप बराबर रेडियस गुणे थीटा हो जाएगा, मतलब r इंटू थीटा होता है। तो यहाँ जो सवाल रहेगा ये आएगा l/2। तो जो एरिया होता है, चाहे ऐसे चाहे बोल तो 1/2 कितना r इंटू एल, इस प्रकार से भी क्या हम लोग एरिया सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो अगर इस सवाल को सॉल्व करना है, सुना है कि ये 1/2 आएगा, रेडियस कितना है 5 है, और r कितना 3.5 है, तो ये कितना आएगा 17.5/2 या 2 16 हो जाएगा, 16 या डेसिमल लग जाएगा, और ये कितना है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बात समझ गए आप लोग ने। चलिए, तो अगर इतनी सी बात समझते हो, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो ही गया। तो जो हमारा अगला सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, इस सवाल में क्या लिखा था कि भाई एक सर्कल है, एरिया कितना है, एरिया 38.5 है। एक बार मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी इसका आंसर कर पाएंगे। तो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, एक किसके बराबर है, 38.5 के बराबर रहेगा। तो आएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, एक किसके बराबर है, 38.5। तो जो 38.5 रहेगा ना, तो इसको हम 77/2 भी लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 77/2, और जब ये नंबर रिवर्स होगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा 22 के। ये बताओ ये कितना, 11 का 7 गुना, 11 का 2 गुना आएगा 49/4। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। तो जो r की वैल्यू कितना, तो r बराबर आ जाएगा 7/2 के। अब सवाल था परिधि की लंबाई। परिधि कितना होता है, p बराबर 2 सरकमफ्रेंस 2 पाई r के। तो ये कितना 2 हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना आएगा 7/2। ए से कट गया, ए से परिधि कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 22 सेंटीमीटर। मतलब पहला ऑप्शन हो गया ना। एक तरीका था कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन ये समझिए, अगर आपको टेबल याद होता है, इसमें का एरिया लिखा था, ये बताओ एरिया 38.5 कब होता है, ये तब होता है जब क्या, जब रेडियस 7/2 होगा और परिधि कितनी होगी, 22 होगी। देख बता दोगे कि परिधि कितनी, परिधि 22 हो जाएगी। या वैसे भी समझ लो, परिधि क्या है, जो सरकमफ्रेंस हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। 11 का मल्टीपल ए नहीं, यही तो 11 का मल्टीपल है। इस प्रकार से भी क्या है, हम लोग क्या क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा। बात समझ गए। अगर हम यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर बात कर रहे हैं कि सवाल, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो ये बताओ, अगर ऐसा सवाल पूछा कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि कितना 2 पाई आर और क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, ये आपस में बराबर है, तो उसका व्यास क्या होगा, मतलब 2r में ए पाई कट जाएगा, तो ए पाई कट जाएगा, देखो r से एक r भी कट जाएगा, तो r बराबर कितना, तो जो r बराबर हो जाएगा 2 के। सवाल क्या पूछा है, उसका व्यास क्या होगा, व्यास मतलब 2r, और ये 2r बराबर कितना हो जाएगा 4 के। यही तो क्या, यही हमारा क्वेश्चन था।
तो देखो इसका मतलब ही था ना r बराबर 2 आ जाएगा, और व्यास व्यास का मतलब डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो डायमीटर होता है डायमीटर क्या ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्या रहेगा, डायमीटर जो है क्या रेडियस का दुगना होता है। इस प्रकार से जो है हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात करनी थी, ठीक है। आगे चलें। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सवाल था एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 144 पाई सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो अभी बताओ, तो यहाँ पर एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, खुद बराबर लिखा 144 पाई, तो क्या ये पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर कितना आएगा 12, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। देखो जब 7 का मल्टीपल रहेगा तो अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो नंबर ऐसे लिखे रहेंगे जहां पर पाई कोई मतलब ही नहीं, पाई क्या पाई अपने आप ही कट जाएगा। इस प्रकार के सवाल बनते रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहेगा, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में, देखो दूरी कितनी है मीटर में, एक इसमें है सेंटीमीटर में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार में कितना, एक बार में घूमता है 2 पाई आर, मान लीजिए n बार घूमता है, और दूरी कितनी 176। लेकिन एक काम करो, अगर हम इसको लिखते हैं 2 पाई का मतलब 22/7, आर क्या है आर, अगर व्यास 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना आ जाएगा 20 आएगा। रेडियस कितना है यार, ये 20 लिखा हुआ है, तो ये तो नंबर रेडियस हो जाएगा 20, और ये दूरी कितनी है, अच्छा n बार घूमता है, ये 176 0। ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया तो इस पे 100 गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, एक जीरो इससे कट जाएगा। अब अगर देखते हो ध्यान से इसको, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 का दुगना एक कितना 20 आ जाएगा। n बराबर कितना आएगा 20 इंटू 7, कितना आ गया 140 चक्कर। बेटा क्या 140 चक्कर लगाने में पहिया जो है उतनी दूरी चल देगा। तो ये बात समझ पाए ना आप लोग ने। तो जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हमें देखना है इन क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग किस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो पहिया वाला क्वेश्चन हम लोग 2-3 सवाल कर चुके हैं। जब हम लोग सर्कल की थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने क्या थ्योरी में आपको अलग से बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो किसी वृत्ताकार मार्ग की तो क्या है, बाह्य आंतरिक परिमापों का अनुपात कितना 23:22 है। यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास बताइए। ये बताइए तो किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य तथा आंतरिक परिमाप, तो कहने का मतलब क्या था ना, अगर मान लीजिए एक सर्कल को लेकर बात किया जाएगा, ठीक है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर, तो ये कितना आ जाएगा, आएगा कैपिटल आर आएगा। तो जानते हो क्या, जो इसका परिमाप होगा आएगा 2 पाई आर, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। तो जो बड़ा वाला बेटा क्या हो 23 है 22 है, तो ये कितना आएगा 23/22। तो इसका मतलब बेटा आर आर का रेशियो मिल गया हमें। तो सवाल पूछा है क्या मार्ग की चौड़ाई कितनी है, जो मार्ग की चौड़ाई वो 5 मीटर है। तो जो आर और आर का अंतर है, मतलब इनका रेशियो कितना था, रेशियो था 23:22, और r माइनस आर का जो अंतर कितना है, तो ये अंतर है 5। तो सवाल क्या पूछा है, तो सवाल था आंतरिक वृत्त का व्यास। तो अगर इनमें कितने का अंतर है, तो जब इनका 5 का गुणा कर लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15, 10 × 11 115, कितना हो जाएगा 110। और जब तक ये 2r का मान पूछा, इसका दुगना करो कितना जाएगा 220। तो सवाल यही था, अगर ये पूछता आंतरिक वृत्त का बेटा व्यास पूछा है तो कितना 220 आएगा, अगर ये पूछेगा बाह्य वृत्त का व्यास कितना 230 आएगा। तो मेन चीज क्या था कि जो देखो रेडियस मतलब क्या, जो रेशियो रेडियस का वही क्या सरकमफ्रेंस वही परिमाप का भी होता है, और हमें क्या हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चन लगाना रहेगा। बस चेक कर लीजिए, अगर किसी को डाउट पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला सवाल देखते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। तो जानते हो जो ये रास्ते वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सवाल कहाँ, ये सवाल बनता है रेक्टेंगल में बनता है भाई, रेक्टेंगल में बन सकता है, और कहाँ बेटा बन सकता है स्क्वायर में या फिर सर्कल में, 3 जगहों पे बन सकता है, ठीक ना। चलिए, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है, 144 मीटर है, तो क्षेत्र का व्यास कितना। देखो अब अर्धवृत्ताकार के बारे में बात किया है, तो अगर मान लीजिए कोई एक सेमी सर्कल चीज है इस टाइप से, तो ये कितना रहेगा आप जानते हो, अगर सर्कल पूरा 2 पाई आर, तो ए होता है पाई आर,
और एक क्या होता है, ये r प्लस आर। ऐसा हम बोल सकते हैं कि पाई r प्लस 2r ये किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो हमें व्यास मतलब 2r का मान निकालना रहेगा। पाई का मान 22/7 होता है, तो ये कितना आएगा, 22/7 इंटू कितना r, डब प्लस कितना है 2r बराबर 144 के। तो देखो इस साथ 14 आ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से जोड़ते भी है तो आएगा 36r/7, ये किसके बराबर आएगा, 144 के। ये कितना है, ये इसका आ जाएगा 4 गुना r बराबर 28 के। तो सवाल क्या है, व्यास मतलब 2r पूछा गया है, तो 2r का मान कितना हो जाएगा, 56। 28 दूनी 56। तो सवाल था व्यास कितना आएगा, 56 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला था क्वेश्चन नंबर अगर 9 के बारे में बात किया जाए, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से बनेगा। एक अर्धवृत्त का परिमाप लिखा मीटर में, इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर के सांख्यिक रूप के बराबर है, इसकी व्यास की लंबाई क्या होगी। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, तो जिसमें क्या लिखा रहेगा, ए उसके सांख्यिक क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर रहेगी क्या, एक अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप के बराबर। परिमाप मतलब कितना अर्धवृत्त का होता है, देखो ये आएगा पाई r प्लस 2r, ये किसके बराबर है, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो देखो यहां से क्या रहेगा, एक r तो कट ही जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो क्या 22/7 प्लस कितना 2, ये किसके बराबर है, 1/2 इंटू कितना, इंटू 22/7 इंटू कितना r। तो हमें 2r का मान निकालना था, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये कितना आएगा 36/7, तो किसके बराबर हो जाएगा, 11 बटे, देखो यहां भी 7 आ जाएगा इंटू r के, 7 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 36/11। 11 तिहाई 33, 3 सही 3/11 सेंटीमीटर है। मीटर जो भी रहेगा सब मीटर है, तो क्या है 3 होल नंबर 3/11। अच्छा उसने सवाल क्या था, डायमीटर 2r पूछा है, तो दुगना कर लेते हैं। तो जब इसका हम लोग दुगना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 सही 6/11 मीटर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तो जब अगर आप थ्योरी वाली क्लास देखे होंगे तो आपको वहां पर सेमी सर्कल अर्धवृत्त के बारे में मैंने आपसे अलग से बताया हुआ था कि सेमी सर्कल क्या है, तो सेमी सर्कल पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करने जा रहे थे। जो हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 10 था, किसी वृत्त का व्यास क्या है, उसकी अर्ध परिधि से क्या, किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, तो क्या वृत्त का व्यास मतलब अर्ध परिधि कितनी होती है, तो परिधि होती है 2 पाई r, मतलब परिधि कितना पाई r, ये अर्ध परिधि हो गई। वृत्त के बाद सेमी सर्कल के बारे में नहीं बोला है, और कितना कम है, और जो उसका व्यास है 2r 8 के बराबर हो जाएगा। सवाल पूछा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो r कॉमन ले लें, तो पाई का मान कितना, अगर मैं इस क्वेश्चन 22/7 हो जाएगा, 22/7 माइनस 2 बराबर किसके 8 के। ये कितना का 14 आएगा, तो 14 8/7 ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के, 8 से 8 कट जाएगा, तो r बराबर कितना 7। सवाल क्या था, तो उसकी त्रिज्या होगी किसके बराबर, 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो ध्यान रखिए जब उसने सिर्फ क्या पूछा, वृत्त, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है कितना 2 पाई r। पर जब उसने अर्ध परिधि कितनी होती है, तो इसके ऊपर कितना ये होती है पाई r, तो ये कितनी होती है पाई r। देखो वो अर्ध वृत्त मतलब सेमी सर्कल का अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर कभी बात करेंगे सेमी सर्कल को लेकर तो फिर उसके क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी। ठीक ना, चलिए आगे चले, देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। ठीक बेटा, अब अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर बात किया जाएगा। एक अर्धवृत्ताकार बेटा पाथ की परिधि कितनी है, अगर अर्धवृत्ताकार पाथ की परिधि के बारे 36 मीटर है, तो अर्धवृत्ताकार पाथ का क्षेत्रफल कितना होगा। आप ये जानते हो, तो ये जो अर्धवृत्ताकार पाथ की परिधि कितनी है, पाथ मतलब ये जानते हो, यही पूछा है आपसे, कहना चाहा है कि अगर मान लिया जाए, जिस थोड़े से क्वेश्चन के बारे में आ जाओ बेटा, साइड हो जाओ। ठीक है, तो ये कितना होता है पाई r प्लस कितना 2r, ये किसके बराबर है, 36 मीटर के बराबर है। तो ये कितना होता है 22/7, 7 दूनी 14, और बेटा कितना 36 r बटे कितना 7 हो जाएगा, रख लिया इसका मान आएगा 36 के, तो r बराबर कितना 7 आएगा।
अब क्या पूछा, इसका एरिया कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/, अगर r बराबर 7 है तो इसका मान कितना होता है 154 होता है। रख लीजिएगा, या तो अगर टेबल याद रहेगा तो कर लोगे, आएगा 77 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सर्कल की कहानी ना, सर्कल की कहानी बिल्कुल फिक्स है, ये उन्हीं सारे पॉइंट पर घूमती रहती है जिन पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था। तो बहुत सिंपल से पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट पर ये चीज घूमता रहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जो हम अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना। अब जरा आप मुझे ये बताइएगा, मान लीजिए एक वृत्ताकार बेटा पार्क है, उससे सड़क बनी हुई है, एक की चौड़ाई कितनी 7 मीटर है। अच्छा, इसकी परिधि कितनी है, तो जो इसकी परिधि 352 मीटर है, इसका मतलब समझ लो क्या रहेगा 2 पाई आर 22/7 इंटू आर बराबर कितना है 352 के। तो अब यहां से कितना, अगर सवाल को हम लोग देखते हैं तो ये 44 का 8 गुना आएगा, 8 जो कि 32, 32 3 35, आर बराबर कितना 56, तो आर 56 आ जाएगा। तो अगर ये 56 है मतलब स्मॉल आर कितना 56 हो जाएगा, तो ये कितना 56 प्लस 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब सवाल पूछा अगर एरिया के बारे में, तो जो एरिया होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो किसके बराबर रहेगा 22/7, तो ये कितना का 63 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 56 का स्क्वायर, तो कितना देखो बेटा 22/7 हो जाएगा। जब इनको एक बार हम जोड़ेंगे तो घटाएंगे 7 आएगा, तो जोड़ेंगे 6 3 9 और 6 5 11, ए से कट जाएगा। बस इसको क्या हमें गुणा करना रहेगा, अगर हम गुणा करने के बारे में बात करें तो 238 हो जाएगा, और गुणे कितना 11 कर लेंगे। तो यह देख लेते हैं, 2 गुणे 11 मतलब अगर लिखते हैं इसको हम लोग कितना 2 गुणे 11 गुणे कितना जगह 119, मतलब कि 238 गुणे 11, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 8 8 3 11 3 2 5 1 6, मतलब 26 18, कितना आएगा 26 18 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी रहता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं देखो एक कैलकुलेशन करना आपका अपना मतलब है, तो किस प्रकार से हमें लगा कि भाई या तो हम 22 का टेबल पढ़ें, अगर 22 का टेबल नहीं आ रहा है तो 11 को हम लोग मल्टीप्लाई ओरल कर लेते हैं, तो उससे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन का जो सीरीज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास कितना 7 मीटर है, तो उसे 22 किलोमीटर चलने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो ये बताओ, एक बार में घूमता है 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 7 मीटर, मान लीजिए n बार घूमेगा 22 बटा किलोमीटर है, इसको हमने कर लिया किसमें मीटर में। तो क्या इस 7 से 7 कट जाएगा, बात समझ गई, 22 से 22 कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 1000/2, मतलब क्या 22 किलोमीटर जाने मात्र 5 बार घूमेगा, और कितना सॉरी बेटा मात्र 500 बार घूमेगा और कितना 22 किलोमीटर पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ गए, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात किया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 4:7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हो तो एरिया क्या है, तो एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। मतलब क्या है, तो अगर रेडियस का स्क्वायर, अगर रेडियस का रेशियो A/B है, तो जो एरिया आएगा एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी एरिया का रेशियो A² B² का रेशियो। चलो इसका क्या रहेगा, अगर कभी ऐसा, अगर मान लीजिए अगर मैं सवाल पूछा अगर एरिया का अनुपात कितना है, अगर A/B है तो रेडियस कितना आएगा R1 R2 कितना आएगा √A अपॉन कितना √B। इस प्रकार से क्या रहेगा, ये रेडियस का रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों बातें क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो अब यहां पर क्या था, तो क्षेत्रफल एरिया का रेशियो 4:7 है, तो एरिया कितना आएगा, रेडियस रूट लगा दीजिए, मतलब क्या 2/√7, कितना आएगा 2/√7, क्या है फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए, एक बस के पहिए क्या ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर है। तो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट बेटा कितनी बार घुमाना पड़ेगा, ये बताओ।
ए कितना 22/2 पाई आर होता है। 2 पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 35 है। मान लीजिए n बार घूमता है 33 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका मतलब 33 किलोमीटर है। अच्छा, इसको पहले बेटा क्या हम मीटर में करेंगे, फिर इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे, बस। अरे समझ पाए कि नहीं बात को? बस समझ गए हो फिर क्या दिक्कत। देखो ये कितना आ जाएगा, ए इसको 5 कर देगा, तब 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब एक जीरो हमने कम कर दिया। तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 गुणे 10,000। ये कुछ अपना कोई यूनिट का दिक्कत तो नहीं ना? हाँ बस ठीक है। अपॉन कितना, अपॉन आ जाएगा 22। 11 का 2 गुना, 11 का 3 गुना, 5 3, तभी 15,000 आ रहा है यार। ये तो ये कुछ ज्यादा हो गया क्या? 33 किलोमीटर ओके सॉरी, प्रति मिनट की बात की गई ना, तो इसका मतलब भाई 1 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। अगर 1 घंटे में इतना घूमेगा तो 1 मिनट पूछा है, इसका मतलब क्या है 60 मिनट में घूमता है इतनी बार, ये कट जाएगा, ये 25 छक्का 150 250 बार, समझ गए ना? तो अगर ये पूछता प्रति, भाई हमने ये बता दिया कि 33 किलोमीटर जाने में क्या है 15,000 बार घूमेगा और 33 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। उसने सवाल पूछा प्रति मिनट कितना घुमाना पड़ेगा, तो ये बताओ 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, 60 मिनट में 15,000 बार, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 250 बार घूमेगा, तब क्या इस गाड़ी की स्पीड जहाज के बराबर हो जाएगी, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। अरे ये सवाल पूछा है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर किसके बराबर है? एरिया के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो क्या एरिया पूछा है, इसका मतलब पाई से पाई गया आर से आर बराबर कितना 2। एरिया कितना होता है? एरिया होता है कितना पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आएगा 4 पाई। 4 पाई क्या है? ये क्षेत्रफल है, इसका क्या मतलब रहेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ पाए? तो क्षेत्रफल किसके बराबर रहेगा? ए बराबर हो जाएगा 4 पाई। ए क्या? ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला सवाल देखते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 सवाल था, एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग बाड़ लगाना है, उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, ये क्या सवाल है भाई? तो एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर, ठीक है, क्या वृत्ताकार ओके गोल रास्तों पर की गई बाहरी फेंसिंग बाड़ लगाना है, उसके अंदर तरफ की गई फेंसिंग से कितना है 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों रास्ते चौड़ाई क्या होगी? एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर, वृत्ताकार मान लीजिए वृत्ताकार भूखंड हो गया, ठीक है। तो इसके चारों ओर अगर हम इस सवाल समझते हैं, ये वाला सीन बन रहा है क्या? हालांकि यार ये उसको थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए था, अंदर से फिर कैसे फेंसिंग होगी इस पे, या तो फिर ऐसा बने, तो फिर यही वाला सीन बन सकता है फिर। तो ये वाला सीन बन सकता है इस पे, क्योंकि ये वाला सीन तो बनेगा ही नहीं, फिर तो कोई डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो जो बाहर टाइप फेंसिंग होगी ना, अगर मैं थोड़ा समझूं इस बात को, समझना ही पड़ेगा भाई, देखता हूं क्या कहानी है इसकी। तो अगर इस पे बेटा मान लीजिए अगर ये बाड़ लगाने की बात आती है, ठीक है, चलिए इस सवाल अगर बनता है तो उसके अंदर की, अच्छा अंदर बेटा लोग की फेंसिंग, अंदर की फेंसिंग यार ये कैसे बनेगी? अगर मैं अंदर वाली फेंसिंग के बारे में बात करता हूं, इससे कितना अधिक रहेगा? तो भूखंड के चारों रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार, अच्छा ओके, अरे यार मैं समझ नहीं पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे थोड़ी कहा गया, ऐसे ही कहा गया यार, ये पता नहीं दिमाग में क्या होगा, तो पढ़ ही नहीं पाया क्वेश्चन। ये जानते हो ये सवाल ऐसे, वृत्ताकार चार, हमको चारों वृत्त समझ के बैठ गए, ठीक ऐसा रहेगा। एक वृत्ताकार चारों वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग, बेटा जो इसका फेंसिंग मतलब ये तार लगवा रहे हो, तो तार कहाँ लगवाओगे? इस दीवार पे। ये कितना आएगा 2 पाई आर।
ये क्या बेटा अंदर के बाहर से कितना माइनस 2 पाई स्मॉल आर, ये किसके बराबर 33 के बराबर रहेगा। तो सवाल ये पूछा है अगर 2 गुणे 22/7 आर माइनस आर आएगा, ये किसके बराबर आएगा। हम कहे क्या हो गया यार, 11 कितना 11 का 2 11 का 3, तो जो r माइनस आर कितना, जो r माइनस आर आएगा 21 बटे कितना 4, 4 पचे 20 5.25, तो कितना आ जाएगा 5.25 मीटर। ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। हम यार बेवजह उलझे पड़े थे, अरे भाई अगर इसका रेडियस कितना कैपिटल आर, ये कितना स्मॉल आर, तो कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है r माइनस आर के बराबर। ये सवाल बनता है और क्या इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। चलिए तो अगला जो हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की परिधि और क्या था उसके व्यास के बीच कितना 150 का अंतर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो क्या सवाल पूछा है यार, वृत्त की परिधि क्या और उसके व्यास में कितने, जो वृत्त की परिधि होती कितनी 2 पाई आर और व्यास कितना 2r, ये किसके अंतर 150 के अंतर है। 2r कॉमन ले लें, तो पाई मतलब जब 22/7 माइनस कितना -1, ये तक 150 के आएगा। तो बेटा 2r का मतलब होता है व्यास और ये कितना हो जाएगा 15/7 बराबर 150 के, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 70 के। सवाल था उस वृत्त का त्रिज्या पूछा है, r कितना हो जाएगा 35 के। भैया अगर डायमीटर कितना है, अगर जो उसका व्यास अगर डायमीटर जो है 70 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेवल वन वाले क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्या लेवल 2 और क्या लेवल 3 में अच्छे क्वेश्चन सर्कल में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश आकार के कागज का परिमाप कितना है, जो इसका परिमाप है वो 75 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये बताओ, तो अगर मान लीजिए एक सर्कल के बारे में बात किया गया, ये इसका जो 4 हिस्सा है इस सवाल के बारे में, ये रेडियस r है, कोण 90 डिग्री, ये r रहेगा और कुल कितना कुल होता है 2 पाई r, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r/4 ये रहेगा बेटा, प्लस कितना प्लस 2r और ये किसके बराबर है, ये 75 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका एरिया, किसका एरिया पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल, इसी के क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया है। तो कितना होगा 4 दूनी 8 आएगा, 8 2 ऐसा जुड़ेगा तो है नहीं यार, नहीं इसको बेटा 2 कर लेता है। तो अगर हम r कॉमन ले लें, ये कितना आएगा पाई/2 प्लस कितना आ जाएगा 2, ये किसके बराबर 75 आएगा, और ये आएगा 22/7 आएगा 22/14 प्लस कितना प्लस 2 आ जाएगा बराबर 75 के। 28 22 r इंटू 50/14 बराबर किसके आएगा 75 के। 25 का 2 गुना 25 का 3 गुना, इसको 7 कर देगा, तो r बराबर कितना आएगा 21। तो r कितना, r हो गया 21। और अगर रेडियस 21 है तो क्या पूछा एरिया, आप जानते हो बेटा अगर r बराबर रेडियस 21 है तो एरिया कितना होता है 35 1386, लेकिन क्या a इसका चौथाई भाग है, 4 से भाग कर दो, तो 4 तिहाई 12, 18 आएगा, 4 चौके 16, 2 26, 4 6 24 और 4 5 20, 346.5 इसे लगा सकते हो, या नई मर्जी तो लगाइए, ऐसा लगा लो 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर का मतलब कितना 21 गुणे 21। उम्मीद करते हैं तो आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे, इससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर डायरेक्टली आपको याद रहेगा तो क्या थोड़ा आपका टाइम सेविंग हो जाएगा, तो क्वेश्चन को कम टाइम में लगा सकते हो। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, तो हम और चीज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि कितनी 30/पाई है, तो वृत्त का व्यास बताइए। परिधि मतलब कितना 2 पाई r, ये किसके बराबर है, ये बेटा 30 पाई है, 30/पाई है। तो जो वृत्त का व्यास मतलब 2r कितना, 2r बराबर हो जाएगा 30 पाई और एक पाई, ये भी आ जाएगा पाई इंटू पाई, मतलब क्या 30/पाई का स्क्वायर। अब अगर ऑप्शन ऐसे लिखे तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, या अगर जरूरत पड़ने पर हम पाई का मान 22/7 भी रखकर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा इस पे। तो आप ये बात सब लोग समझ आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई है, क्या उसकी दीर्घतम जीवा का लंबाई। तो ये बताओ, जो ये दीर्घतम जीवा अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, तो ये सब क्या है, ये उसका डायमीटर व्यास है, तो ये सब क्या है, तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। जीवा मतलब कोई भी लाइन जो सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ती है उसको हम जीवा बोलते हैं। और जानते हैं जो जीवा की अधिकतम लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, अधिकतम लंबाई किसके बराबर होती है, अधिकतम जीवा किसके बराबर होती है, ये हमेशा व्यास के बराबर होती है, मतलब डायमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यास पूछा हुआ है, तो ये कितना पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 324 पाई के। तो पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना है 18। तो अधिकतम जीवा मतलब व्यास 21 के 36 हो जाएगा, यही सवाल था। दीर्घतम जीवा मतलब डायमीटर के बारे में, डायमीटर मतलब व्यास का एक नाम ये भी होता है कि दीर्घतम मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर या नोन एज व्यास। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं आपसे हम। तो अगला सवाल था, एक जो पहिया है, तो एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, 11 किलोमीटर घूमने में कितने चक्कर घुमाना पड़ेगा। तो बेटा ये बताओ, 7 का मल्टीपल फिक्स है। अरे भाई पाई का मतलब 22/7, 7 का मल्टीपल यही आंसर कोई है ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक बार में कितना 2 पाई आर 22/7, आर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, मान लो n बार घूमेगा तो क्या 11 किलोमीटर है। हमने 11 मीटर और 100 गुणा क्यों, क्योंकि अरे भाई सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब बताओ सारे नंबर कटने चाहिए, तो नंबर कट भी रहे हैं। तो जो n का मान आएगा अगर हम देखते हैं 22 कितना, 22 का 5 गुना 110 आएगा 500। और अगर देखें 25 दूनी 50, 50 का 10 गुना, तो n बराबर कितना आएगा 1000 इंटू 7, और किसके बराबर आएगा 7000। कितनी बार उसको क्या है 11 किलोमीटर चलने में क्या पूरे 7000 बार घूमना पड़ेगा। और ये क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं अब आप लोग इस क्वेश्चन के हैबिचुअल हो गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलेंगे, तो सवाल मेरा क्या था, एक सड़क पर घूमते हुए पहिए की त्रिज्या क्या 8 होल नंबर 3/4 सेंटीमीटर है, 55 मीटर दूरी तय करने में क्या चक्कर लगाना पड़ेगा। वही देखो 2 गुणे 22/7, रेडियस कितना 8 चौक 32, 3 35/4 इंटू n बार घूमेगा 55। ये बताओ रेडियस सेंटीमीटर में है, दूरी मीटर में है, तो क्या दूरी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको क्या हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखिए ध्यान से, इधर ये 5 बार चलेगा, ए इसका 2 बार आ जाएगा, ए इसको 11 कर देगा, 11 × 5 = 55, ये पूरा कट जाएगा। n बराबर कितना आ गया, तो ये बताओ 7 का 5, तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना रहेगा, ये 2 का 2, हाँ सारे नंबर n बराबर कितना है 100, सारे नंबर कट ही गए ना। ठीक है, इसका मतलब कितने चक्कर, उसको 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बात समझ पाए आप लोग। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 24। अगर 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझिएगा एकदम आसान सवाल ये भी था कि 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बेटा बनाए जा सकने वाले अधिकतम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। तो ये बताओ, अगर एक त्रिज्या है 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बेटा बनाए जा सकने वाले अधिकतम बड़े त्रिभुज, तो ये बताओ त्रिभुज बड़ा कब होगा, तो जब वो क्या पूरा बेस कवर कर लेगा। और इसका मतलब ये क्या, अगर इसका त्रिज्या 6 मीटर त्रिज्या है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये त्रिज्या 6, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस मतलब 12, और हाइट कितना 6 आएगा 36 वर्ग मीटर। ये क्या है, ये इसका आंसर। अरे भाई ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा ना, जब क्या वो पूरे व्यास को अपना आधार मान ले। और ये बताओ इसमें ऊंचाई क्या है भाई, ये भी क्या, ये भी तो जब ऊंचाई जब मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, इसका मतलब है ये मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है, और रेडियस के बराबर है, त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल x है और उसकी परिधि y है और z उसका व्यास है।
ये बताओ क्या लिखा है, हमें क्या निकालना था, x अपॉन वाई जेड का मान निकाल, x कितना क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर, तो y क्या उसकी परिधि है 2 पाई r है। अच्छा z पे क्या, z व्यास है मतलब 2r है, तो ये बताओ पाई से पाई कट जाएगा तो r स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 1/4, तो कितनी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 1/4, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए आप लोग ने। चलिए तो जो हमारा अगला सवाल था, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, अगला सवाल क्या था, लेवल 2 यहां शुरू होता है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो व्यास क्या होगा। ये बताइए, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि कितना 2 पाई r, एक किसके बराबर है, तो उसके व्यास के बराबर है 2r के बराबर है, इसका मतलब है क्या, 2r तो कट जाएगा। तो सवाल था ऐसा, सॉरी एरिया बराबर, तभी तो हमने कहा ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा, परिधि मतलब 2 पाई r, एक किसके बराबर बेटा, एरिया मतलब पाई r स्क्वायर के बराबर, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, r बराबर कितना 2। अच्छा उसका व्यास क्या बेटा, व्यास मतलब 2r, एक किसके बराबर आएगा 4 के। अच्छा ये वाला सवाल तो पहले भी आ चुका है, तो क्या था, हम लोग इस क्वेश्चन को क्या इसके पहले भी 1-2 बार लगा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं किसी कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। हम लोग बिना समय गंवाए हुए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगर आपने एक बार, अगर किसी कोई दिक्कत है तो एक बार आप थ्योरी वाले क्लास में फिर से रिवाइज कीजिएगा, जो कि हमने इस क्लास में आपको पहले से पढ़ा रखा है 2D में, ठीक है। चलिए, तो एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वह 15 चक्कर में दूरी, व्यास कितना सुना है, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना 7 होगा, अगर रेडियस 7 है तो एक बार में कितना घूमेगा 44, 15 बार घुमाना है 660, सीधे आंसर। ये हम तब कर पा रहे हैं जब हमको टेबल पता है कि मेन क्वेश्चन यही है और हर बार आने यही है। अगर आपको अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे कर लीजिएगा, भाई एक बार में घूमेगा 2 पाई r 22/7, r कितना 7 है और 15 बार घुमाना है, तो कितना आएगा 22 गुणे 15 30 आएगा 660, क्या 660 सेंटीमीटर जाएगा 15 बार घूमकर। अच्छा तो यहाँ पर यूनिट बराबर था, सेंटीमीटर में पूछा है, इसलिए क्या हमें अलग से कभी यूनिट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। समझिएगा क्या था, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधियां कितनी है ये बताइए। ये वही सवाल था, अगर दो संकेंद्रीय वृत्त के बारे में बात करते हैं, संकेंद्रीय क्या होता है, 2 सर्कल हैविंग सेम सेंटर। अच्छा इसकी परिधि कितनी 88 है, याद आया कुछ, तो अगर इसकी परिधि कितनी 88 है तो जानते हो क्या है 88 का 2 मतलब बताया था। अगर परिधि 88 है तो रेडियस कितना आएगा 14, एरिया कितना आएगा 616। अगर इसकी परिधि 132 है, इसका मतलब रेडियस कितना आएगा 21 और एरिया कितना आएगा 1386। तो सवाल क्या पूछा था, इसका एरिया चाहे सॉल्व करके लगा लो, चाहे बताओ अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल 1386 में से हम क्या माइनस कर दें, 616 माइनस कर दें 077770, ये क्या है इसका आंसर। यही सब क्या यही सब फायदा है। अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक ना, क्योंकि एरिया है और एरिया क्या 2D होता है, जो उसका यूनिट रहेगा तो क्या यूनिट का स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अगर टेबल नहीं याद है तो देखिए बेटा फिर क्या रहेगा, फिर तो आपको इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। और याद क्यों नहीं, जब बार बार वही आना है तब मात क्या 2 पाई r बराबर 88 के, सॉल्व करने पर r आएगा 14, 2 पाई कैपिटल R बराबर किसके 132 के, तो r कितना आएगा 21। और जब जो एरिया होता है, जिसमें एरिया कितना होता है, होता पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। बात समझ पाए ना, इस प्रकार से इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है, तो इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर 132 है, उस चौड़ाई कितनी होगी। तो देख रहे हो क्या है, 2 पाई r बाह्य परिधि माइनस अंतः परिधि किसके 132 के बराबर रहेगा। तो 2 गुणे 22 बटे अगर साथ हम कॉमन ले लेंगे,
r माइनस आर बराबर 132 के। तो 22 दूनी 44 का 3 गुना r माइनस आर किसके साथ है 21, कितना आएगा 21 मीटर सेंटीमीटर चाहे जो रहेगा। वैसे भी बेटा क्या है, तो 7 है 7 उधर जाएगा तो 7 का मल्टीपल बनना चाहिए। इस प्रकार से क्या रहेगा 21, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज, उसके बाद फिर टाइम भी हो जाएगा तो हम क्लास छोड़ देंगे। इसके बाद तो जो एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में हम लोग बात करते हैं, और इसके बाद का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको फिर बाद में अगली क्लास में किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, तो प्रारंभिक त्रिज्या। अरे बताओ बेटा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम रेडियस में एक बढ़ा दें r प्लस 1 का स्क्वायर, तब माइनस क्या पाई r का स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, ये किसके बराबर है, ये 22 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या रहेगा बेटा 22/7 आएगा, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर, ये किसके बराबर 22 आएगा। क्या ये 22 कट जाएगा, तो देखो ये r स्क्वायर कट जाएगा, तो 2r प्लस 1 बराबर किसके 7 के, तो 2r बराबर किसके 6 के, r बराबर कितना आएगा 3 के। तो सवाल था प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी, ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप क्या इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो। तो अभी क्या इस सीट में जो है तो सर्कल के 20 से 21 क्वेश्चन बचे, एक क्लास की और जरूरत है, तो हम प्रयास करेंगे अगले क्लास में जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लिया जाए। बात समझ गए ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रोकता हूं, तो आज की ये क्लास यहीं पर रोकते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में क्या हम लोग जो इसके क्वेश्चन है 2D जितने भी क्वेश्चन सर्कल पूरे हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक क्लास पॉलीगन पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर क्या 3D का नंबर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर।